कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है मेरा वेट लॉस चैलेंज का 8th डे। मैंने सबको दे दिया है मैक्रोनी चाय नाश्ते में। उसके बाद मैंने छोले बॉईल करके रख दिए हैं और मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, पहले मैं नहा के आऊँगी। आज मुझे वॉक करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला मॉर्निंग में, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं किस बारे में बात करूँगी आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। जैसे मैंने किया है वैसे आप लोग भी कर सकते हो। भर भर के आप खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ, भूखे भी नहीं रहना है। ना आपको चावल छोड़ना है, ना चीनी छोड़नी है, ना आपको चाय छोड़नी है, ना ही आपको रोटी छोड़नी है। सब कुछ खाते हुए आपको वेट लॉस अच्छा सा मिलेगा। जो आप डाइटिशियन से चार्ट बनवा के आप 1 महीने में 3 किलो वज़न करेंगे, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर कुछ अच्छी आदतों के साथ, कुछ हैक्स के साथ अगर ट्राई करोगे तो 1 महीने में आपका पक्का 4 से 5 किलो वज़न जाएगा ही जाएगा। लेकिन सही तरीका, सही टाइमिंग, सही मात्रा और पोर्शन कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो सब कुछ खाइए और आप भी मेरी तरह वेट लॉस कीजिए। जैसा मैंने 1 महीने में 3 किलो वज़न कम किया है, 6 से 7 इंच लॉस किए हैं मात्र 1 महीने में, तो आप भी कर सकते हो। और मैंने सब कुछ खाया, कुछ नहीं छोड़ा। मैंने छोले चावल खाए, कढ़ी चावल खाए, राजमा चावल खाए, सब कुछ खाया, मीठा भी खाया, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल करके। तो कैसे कंट्रोल करना है, मेरे वीडियोस के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या खाना है, 4 से 5 बार खाना है दिन में, किस तरीके से खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितनी कैलोरी का खाना है, ये सब जानना है तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। आपको सब पता चलेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो मुझे जैसे वॉक का टाइम नहीं मिला मॉर्निंग में, इसलिए मैं रनिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कुछ एक्सरसाइज कर ली थी, टमी वाली एक्सरसाइज 30-30 के 2-2 सेट किए थे, जिससे कि लोअर बॉडी और टमी एरिया टोन्ड रहे। और अगर बात करूं तो रनिंग और वॉकिंग से बेटर कोई भी रिजल्ट आपको नहीं दे सकता वेट लॉस में। आप एक्सरसाइज भी करिए अगर आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, जिम नहीं जाना चाहते हैं, तो वज़न कैसे फास्ट आप लॉस करेंगे। तो बड़े आराम से आप फास्ट वेट लॉस कर सकते हो वॉक करके और रनिंग करके। बस आपको ये करना है, आप कोशिश कीजिए 2 घंटे की वॉक कर लीजिए, तो आपको रनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी मैं ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है छोले चाट। उसके बाद लग गई हूँ मैं विंटर्स के क्लॉथ बेड के अंदर स्टोर करने के लिए। तो सारे जो विंटर क्लोथ से जो धोने थे वो सब मैंने पिछले 2 दिनों में धो लिए और अब सब मैं छांटने में लगी हुई हूँ और इनको मुझे आज बेड के अंदर डालना है और समर वाले क्लोथ्स निकालने हैं। तो ये काम बहुत थका देने वाला होता है। हालांकि इसमें कैलोरी बर्न वगैरह कुछ नहीं होता, नॉर्मल एक्टिविटी हैं ये घर के काम, इनसे कभी भी वेट लॉस नहीं होता। तो इसलिए आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप 2 घंटे की वॉक कीजिए। 2 घंटे की नहीं कर सकते हैं तो आप फील्ड में जाके 1 घंटे की तेज़ वॉक कीजिए। उस तेज़ वॉक से क्या होगा, आपका पसीना निकलेगा। बस आपको अपनी बॉडी से पसीना निकालना है, चाहे कैसे भी आप निकालो। और अगर कैलोरी बर्न की बात करूं तो आप 1 घंटे में अगर आप 6-7 हज़ार कदम चल लेते हो तो आराम से आप जो है 1.5 घंटे में अच्छी खासी कैलोरी बर्न कर लोगे और आपको 2 बार भी वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरी तरह वॉक कर रहे हो, जैसे मैं बालकनी में करती हूँ, तो मैं 1 घंटे की वॉक में 4000 या 5000 कदम ही चल पाती हूँ, मतलब 4 किलोमीटर चल पाती हूँ। तो 8 किलोमीटर अगर आप वॉक करते हो डेली तो आपकी 400 कैलोरी बर्न हो जाती है और ये बहुत सही है। अगर आप ये रेगुलर करते रहेंगे, थोड़ा सा अपना खाने पे ध्यान भी देंगे तो आपका अच्छे से वज़न कम होगा और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा। आप सोचिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप घर पर कितने घंटे पड़े रहते हैं, कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं और आपकी बॉडी
ख़राब भी होती है उस चीज़ से। अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटे का टाइम दे दें, उस वॉक में लगा लें 1 घंटा, अपने 24 घंटे में से अगर 1 घंटा भी आप अपने लिए नहीं निकाल सकते तो क्या करेंगे। अगर आपको फ़िट रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो अगर जैसे मैं वॉक करती हूँ तो मैं 2 घंटे में 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर वॉक करके मैं 400 कैलोरी बर्न कर पाती हूँ, क्योंकि बालकनी में वॉक करती हूँ। और अगर आप फील्ड में करेंगे तो आप 1 डेढ़ घंटे में इतनी कैलोरी बर्न कर लेंगे। और मैं अगर रनिंग करती हूँ अपनी बालकनी में आधे घंटे तो मेरी 300 कैलोरी बर्न हो जाती है। मतलब कि 1 घंटे की वॉक के बराबर है आधे घंटे की रनिंग। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सा सूट करता है। अगर आप बिल्कुल फ़िट हैं तो आप रनिंग कीजिए आधे घंटे की। टाइम की आपकी शॉर्टेज है तो आप आधे घंटे की रनिंग कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आराम से वॉक कीजिए सुबह शाम। अब आप देखिए मैं स्टोर कर रही हूँ अपने कपड़े, और ये बैग्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनमें मैं क्या करती हूँ, चिट लगा देती हूँ और सबके अलग अलग एक एक बैग में कपड़े डाल देती हूँ और ऊपर चिट लगा देती हूँ कि ये इसकी है। या जैसे मैं कैटेगरी डिसाइड कर देती हूँ कि इसमें स्वेटर्स हैं, इसमें जो है टी शर्ट्स हैं, इसमें विंटर वियर हैं, इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे स्टोरेज बैग हैं, ये मैंने मीशो से मंगाए थे और बड़े अच्छे से मतलब सेट हो जाते हैं कपड़े और देखने में भी बेकार नहीं लगते। तो इनको मैं बेड के अंदर डालूँगी। अब मैं बात करती हूँ कुछ हैक्स की। तो कुछ हैक्स हैं, 4-5 हैक्स अगर आप डेली के रूटीन में आजमा लोगे तो आपका वेट कम होगा पक्का। तो आप क्या करते हैं, कार्ब जो खाते हैं ना अपने डेली के रूटीन में, वो कार्ब कभी भी आप अकेले मत खाइए। जब भी आप कार्ब खा रहे हैं, जैसे कि मीठा है बहुत कार्ब होता है, पिज़्ज़ा वगैरह है बहुत कार्ब होता है, इससे पहले आप कुछ प्रोटीन खा लीजिए या कुछ फ़ैट खा लीजिए। प्रोटीन आप कैसे लेंगे, जैसे पनीर का 2 टुकड़ा खा लीजिए या पीनट्स खा लीजिए आप, या आप नट्स खा लीजिए। तो ये आप खाने से पहले खा लेंगे। प्रोटीन देर में पचता हमारी बॉडी में। आप जैसे पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा स्टार्टर लगाते हैं वो खाने से पहले। तो स्टार्टर क्यों ऐसा लगाते हैं, जिसमें आप प्रोटीन वाली चीज़ें खा सको। तो उसमें क्या है, आप चिकन टिक्का खाइए, पनीर टिक्का खाइए, है ना। तो ये प्रोटीन है। और इसकी बजाय हम लोग क्या खाते हैं, चाट पकौड़ी खा लेते हैं। तो वो ना खा के ना हम प्रोटीन वाले ऑप्शन को चॉइस करें। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन हमारे वेट लॉस में बहुत काम देता है। प्रोटीन बॉडी में अगर अच्छे से जा रहा है तो हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। कार्ब ज़्यादा रहता है तो कार्ब जल्दी, जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, जल्दी ग्लूकोज एनर्जी लेता भी है और फिर एनर्जी एकदम से छोड़ भी देता है। तो हमको फिर कुछ खाने की इच्छा होती है। अगर हम प्रोटीन खा लेते हैं तो ऐसा इच्छा नहीं होती है बार बार खाने की। इसीलिए खाने से पहले सलाद और प्रोटीन ज़रूर खाएं और उसके बाद अपना खाना खाएं। मीठा जो भी खाना हो, खाना खाने के बाद खाएं। आपकी उस टाइम तक ना पेट पूरा भर जाएगा और आप मीठा भी थोड़ा ही खा पाएंगे। तो यहाँ मैंने स्टोरेज लगा दिया। मेरे एक तरफ के बेड में ही 4 अच्छे से आ जाते हैं बैग, तो पूरे बेड में 8 बैग में बहुत सारा स्टोरेज हो जाता है। तो इसके बाद अब मैं बनाऊंगी खाना, लेकिन उससे पहले मैं लूँगी सिनेमन टी, क्योंकि बहुत थकावट हो गई है और एनर्जी नहीं है खाना बनाने की। लगभग 2 सवा 2 बज गए हैं। अब जल्दी से मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी आज छोले चावल, क्योंकि घर में गेस्ट भी हैं। तो खाना ऐसा बनाऊं जिससे मैं भी वही खा लूँ और प्रोटीन भी अच्छा हो। तो छोले में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, इसीलिए छोले चावल बनाऊंगी और छोले भी कम तेल वाले बनाऊंगी, जिससे मैं भी वही खाऊं। आज मेरा मन नहीं है अलग से बनाने का। तो सुबह मैंने बॉइल्ड छोले ही ले लिए थे चाट बना के, और अभी मैं छोले चावल खाऊंगी लंच में, क्योंकि लंच में मैं रोटी खा लेती हूँ तो मेरे को भूख सी लगती है, इसलिए मैं लंच में चावल लेती हूँ। चावल आपको 150 ग्राम ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और मैंने बताया भी है 150 ग्राम चावल कितना होता है। आप मेरी थाली में जो पोर्शन देखते हैं वो 100 से 150 ग्राम ही होता है। उतना आप चावल खा सकते हैं एक बार में, और कोई सा भी चावल खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राउन राइस या वाइट राइस से कैलोरी अलग होती है, कैलोरी लगभग सेम होती है। तो चावल आपका जो भी हो उसको कोशिश करें कुकर में ना बनाएं, माड़ ना रहने पाए चावलों में, आप बॉईल करके बनाएं। इससे क्या है,
वो माड़ निकल जाता है, वही ज़्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट देता है, तो वो निकल जाएगा। तो मैं तो हमेशा बॉइल्ड करके ही राइस बनाती हूँ। और आप भी अगर कुकर में बनाते हैं, छोंक के बनाते हैं, तो आप वो बनाना बंद कर दीजिए। आप चाहें तो बॉईल करने के बाद जीरे से थोड़ा सा छोंक लीजिए अपने चावल को, अगर आपको जीरा राइस वगैरह भी बनाना है तो। या फिर आप राइस में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के राइस को बनाइए बॉईल करके, जैसे बिरयानी बनाते उस तरह के। तो रेसिपी में अगर आप अंतर कर दोगे बनाने में, तो भी आपका थाली है वो बेटर हो जाएगा, मतलब हेल्दी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप भी ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। तो यहाँ मैंने कुछ बॉइल्ड छोले निकाल लिए थे, उन्हीं में मैंने थोड़ी सी छोले की सब्ज़ी मिक्स कर ली है। तो मतलब जो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा तेल हो भी गया होगा सब्ज़ी में, तो वो मेरा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कम तेल की सब्ज़ी खानी है। मैं ऐसा कोई भी परहेज़ नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी चीज़ को छोड़ रही हूँ। मैं चीनी भी 1-2 चम्मच डेली लेती हूँ, और इसी तरह आप भी कीजिए, कोई चीज़ एकदम से मत छोड़िए। शाम के स्नैक्स में मैंने बनाया था सत्तू 1 गिलास, वो पिया। बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी हो गई है, बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और इसके बाद फिर मैं इनको कुछ हेल्दी बना के दूँगी। तो आप भी कोशिश करें, दालें ज़रूर खाएं। दाल, और दालों की जगह अगर आप होल दाल खाएंगे ना, राजमा है, छोले हैं, लोबिया है, तो इनमें ना 20% प्रोटीन होता है। तो एक ये भी आपके लिए है कि आप दालों की जगह होल दाल खाएं। तो मैंने यहाँ दाल और सब्ज़ी का आटा बना लिया था, और उससे पराठे सेक के बच्चों को दे दिए थे। और उसके बाद मैंने 1 रोटी बना ली थी, और वो मैंने डिनर कर लिया। और ये काम हमारा 9 साढ़े 9 बजे तक निपट गया था। और उसके बाद फिर मैंने गुजिया की तैयारी कर दी। काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, इनको मैंने ऊपर से छोटा छोटा तोड़ लिया है, एकदम से पाउडर नहीं बनाया है। और इसमें मैंने लिया है 250 ग्राम कोकोनट पाउडर, और उसके बाद आधा किलो लिया है मैंने इसमें बूरा, जिसे आप देसी खांड बोलते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये गुजिया का मिक्सचर बना रही हूँ मैं, और गुजिया बनाऊँगी क्योंकि होली पे मैंने गुजिया नहीं बना पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से, तो होली ऐसे ही रह गई थी। अब जब गेस्ट आए हैं और बच्चे इकट्ठे हैं, तो कुछ ना कुछ चाहिए ही बच्चों को, तो क्यों ना घर में ही कुछ हेल्दी बना के रख लें, जिससे बाहर का कम खाया जाए। तो इसमें मैंने ले लिया है आधी किलो खोया, और फिर इसको अच्छे से क्रैम्बल कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी। तो गुजिया का मिक्सचर रेडी है, फिर गुजिया बनाएंगे हम सब लोग मिलके। और अब मैं बताऊं चौथे हैक की बात, तो आप जो है, जब भी आपको ऐसा हो कि मीठा खाना पड़ जाए अचानक से, ऐसा है हम लोग तो खुद अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि मीठा खाना पड़ जाए, तो क्या करें। तो कुछ नहीं, आप जब भी आपको मीठा खाना हो, जैसे केक वगैरह ऐसे ज़्यादा मीठा, तो आप 10 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर पी लीजिए। तो आपको जो है उसके बैड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो इन्हीं कुछ हैक्स के साथ और 2 घंटे की वॉक के साथ आप भी मेरी तरह महीने में 3 किलो वज़न बड़े आराम से घटा लोगे। और यकीन नहीं होता तो करके देखिए, और मेरे साथ अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी आइडियाज़ अच्छे लगे हों मेरी वेट लॉस जर्नी के, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसे ही मेरी जर्नी से आप लोग जुड़िए, और आप लोग भी इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस इसलिए नहीं करना है कि हमको अच्छा दिखना है, वेट लॉस इसलिए करना है कि हमको फिट रहना है। हम फिट रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हमारा एनर्जी लेवल जब अच्छा होता है तो हम सारे काम कर सकते हैं, और हमें थकावट नहीं होती है। तो हमको आने वाली जनरेशन किस तरीके से ट्रीट करेगी नहीं पता। अपने आप को ऐसा फिट कर लीजिए कि आपको आने वाले टाइम में अपने बेटा पे बेटी पे डिपेंड ना रहना पड़े। इस तरह की बॉडी को अगर आप 35 की एज से फिट रखना शुरू कर देंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।